मॉर्निंग मना में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, एक बार फिर आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व की ओर हम बढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ कटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रेरित पौलुस कुलूसियों के नाम इस पत्र में मेरे प्रियो बहुत ही स्पष्ट रीति से समुदाय को बयान करते हैं। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कह रहे हैं, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ कटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यानी कि जो वो शिरोमणि जिसको बोल रहा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग उस शिरोमणि को यानी यीशु मसीह को पकड़े नहीं रहते, जिसमें सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यानी कि वो समुदाय जिस समुदाय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो, और वो समुदाय जो आपस में एक दूसरे से जहां पर लोग जुड़े हुए हों, एक दूसरे का पालन पोषण करते हों, एक दूसरे की हित की सोचते हों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हों, एक दूसरे को क्षमा करते हों, एक दूसरे से प्रेम करते हों, और एक साथ कटकर यानी एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यानी कि उस समुदाय में जहां पर इस दिमाग के, इस सोच के लोग इकट्ठा होते हैं और उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है, वो समुदाय परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। वो समुदाय परमेश्वर की ओर से उसमें बढ़ोतरी होती है, वो रुकता नहीं है। उसमें दिन प्रतिदिन नए लोग उद्धार पाकर जुड़ जाते हैं। और मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद में भी हम कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता जाता है, आपको बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। यानी कि वो जो देह है, यानी कि वो जो समुदाय है, उसके विषय में बता रहा है। यहाँ पर भी जो है प्रेरित पौलुस इफिसियों की इस पत्री में 4 अध्याय के 16 पद में लिख रहे हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़
की सहायता से एक साथ मिलकर, यानी जिसमें सारे लोग जुड़कर, एक साथ मिलकर, इकट्ठा होकर, सहायता, एक दूसरे की सहायता करके, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य, यानी हर एक अंग यानी हर एक व्यक्ति अपना अपना काम ठीक समय पर ठीक तरीके से करे, और करने के द्वारा उसमें आपस में वो जुड़े रहते हैं, अपने आप को बढ़ाती है। और वहां पर जिस समुदाय में लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, एक दूसरे की हित की सोचते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, वहां पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि वो समुदाय जो है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, उसमें नए लोग जुड़ते जाते हैं और वो समुदाय जो है वो बड़ा होता चला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जो समुदाय का जो महत्व है वो यही है इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। जहां पर जिस समुदाय में अलग अलग लोग हैं लेकिन एक सोच के हैं, एक दूसरे की हित की सोच रहे, एक दूसरे को उठा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका उसमें एक देह के समान, पौलुस प्रेरित एक देह के रूप में एक समुदाय को दर्शा रहे हैं कि जैसे एक देह होती है और उस देह के अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन सब अंग एक साथ जुड़कर कार्य करते हैं, और वो जब वो एक साथ जुड़कर कार्य करते हैं तो देह की उन्नति होती है। वैसे ही मसीह का जो समुदाय है वो भी एक देह के अलग अलग अंग के समान है, और जब देह के अंग एक साथ होकर काम करते हैं, उनका पालन पोषण होता है, तो उससे देह बढ़ती है। वैसे ही मसीह का समुदाय है, यानी कि वो समुदाय जिसमें सब एक मन के होते हैं, एक चित्त के होते हैं, जिसमें यीशु मसीह बीच में उपस्थित होता है, उसमें परमेश्वर की ओर से बढ़ती होती है। ये वो स्वस्थ समुदाय है, जो स्वस्थ समुदाय का गठन परमेश्वर कर रहे हैं, और उस स्वस्थ समुदाय का हिस्सा मैं और आप हैं। मेरे हम बुलाए गए, हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मेल हो जाए, हम एक समुदाय बन जाए, हमारे जो अलग अलग अंग हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं वो जुड़ जाए, और एक देह, जैसे एक देह का सारा अंग एक साथ होता है और वो एक साथ विकास करते हैं, वैसे ही हमारा विकास हो। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवनों में आपका कार्य हो। जैसे देह अलग अलग अंगों के साथ एक साथ जुड़कर, सारे अंग एक साथ जुड़कर एक उसमें काम करते हैं और उससे देह उन्नति करती है, वैसे ही प्रभु समुदाय जिसका आप गठन करना चाहते हैं, उसमें सब एक मन के होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे को क्षमा करने वाले, एक दूसरे की सह लेने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे को इनकरेज करने वाले। हाँ प्रभु, वैसा समाज, वैसा समुदाय का आप गठन करें प्रभु, और उसका मैं और हमारे लोग उसके सदस्य हो सके प्रभु, उसमें हम जुड़ सके, हमारी सहायता और हमारी मदद करें प्रभु यीशु के नाम। आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे वचन के लिए एक बार फिर से, और आप सबसे यही कहना मांगता हूँ कि यदि आप में से कोई भी
प्रार्थना चाहता है, परमेश्वर के बाइबल अध्ययन, वचनों के अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे 24/7 संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए उपलब्ध हैं, आपके साथ सीखने और सिखाने के लिए तैयार, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार। साथ ही साथ प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव हम होते हैं रिवाइवल चर्चेज इन इंडिया वाराणसी ग्रुप पे। आप ज्वाइन करके उस सभा में भी हमारे साथ जुड़कर आशीषित हो सकते हैं। मॉर्निंग मन्ना प्रति भोर सुबह 5 बजे यूट्यूब के ऊपर आपको लोड मिलता है। आप आशीषित हो रहे हैं, मैं जानता हूँ, आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ आप सबके अच्छे हेल्दी कमेंट्स के लिए जो आप हमें भेज रहे हैं लिख के। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। YouTube के लिंक को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों में आगे सेंड करें। जैसे आपको आशीष मिल रही है उन्हें भी आशीष मिले। प्रभु आप सबको संभाले और अपने दूने अभिषेक से भर दे। आप सबको